होबो बना शैतान उस बच्चे को उठाकर एक खुफिया जंगल में ले जाता है। वहीं अगली सुबह उस गांव का वह आदमी हकीबो उन सभी बच्चों को उस होबो राक्षस के बारे में पूरी बातें बता रहा होता है और कहता है बहुत खतरनाक है वो, जादू जंगल में रहता है वह राक्षस। और वह सभी बच्चों को बताता है एक दिन की बात है, मैं गलती से उस जंगल में भटक गया। गहरी अंधेरी काली रात, मेरे पाँव नंगे और खाली हाथ, मैं चलता जा रहा था। जहाँ पर भूख से बौखलाए जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह उन बच्चों को इस तरह बताकर उन्हें डरा रहा था और सभी बच्चों को बहुत डराता है और कहता है होबो राक्षस पर बड़े से बड़े हथियार का कोई असर नहीं होता। अगर उससे बचा जा सकता है तो उसके आंखों में धूल झोंककर उससे बचा जा सकता है। तभी हातिम उठ खड़े होते हैं और कहते हैं तुम सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाकर डरा क्यों रहे हो। तभी हातिम वहाँ से चले जाते हैं और उस नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ छोटी जैस्मीन आती हैं और हातिम से कहती हैं तुम वहाँ से चले क्यों आए। तभी हातिम कहते हैं सब के सब डरपोक हैं, किसी को भी उस बच्चे की फिक्र नहीं है। वह होबो राक्षस उसे उठाकर ले गया है, कोई भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचता, किसी को उसकी फिक्र है ही नहीं। उसके बाद हातिम उस होबो राक्षस से लड़ने को तैयार होते हैं और उस बच्चे को छुड़ाने का फैसला करते हैं और उस जादू जंगल में जाने को तैयार होते हैं। तभी जैस्मीन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन हातिम नहीं रुकते हैं। तभी जैस्मीन भी उनके साथ जाने को तैयार होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंत कहता है बेवकूफ़ हातिम, जिस नदी को तुम्हें पार करना है तुम उससे दूर जाते जा रहे हो। एक ऐसी दुनिया में जो बहते हुए समय की नदी के भंवर का एक हिस्सा है। और कहता है मुझे यकीन है हातिम, तुम नदी की हकीकत को कभी नहीं समझ पाओगे। हातिम, तुम ना ही तीस्ता के महल पहुंच पाओगे और ना ही अपनी खोई हुई उम्र वापस ला पाओगे। बेवकूफ़ हो तुम। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस जंगल में उस लड़की को बचाने के लिए जाते हैं और साथ ही उनके दोस्त भी जाते हैं। तभी उनके कुछ दोस्त सुनैना को जाकर बताते हैं कि हातिम और जैस्मीन उस जादू जंगल की ओर निकल पड़े हैं। और वे लोग कहते हैं लेकिन वे जादू जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी उस जंगल में जा रहे होते हैं। तभी वे सभी जंगल में काफी समय तक चलते हैं। तभी हातिम के साथी थक जाते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे सहित सभी बच्चों को शैतान से बचाना होता है, इसलिए हातिम वहाँ नहीं रुकते और आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम के गांव वाले हातिम को ढूंढते उसी जंगल की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन हातिम उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी उस गांव का वह आदमी हकीबो जमीन पर कुछ बच्चों के पैरों के निशान देखते हैं और सभी लोग बताते हैं बच्चे खतरनाक जंगल में दाखिल हो चुके हैं, अब उन्हें शैतान होबो जिंदा नहीं छोड़ेगा। और डर के मारे हकीबो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद काफ़ी रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वे सभी बच्चे जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने पेड़ के ऊपर कोई घर दिखाई देता है। उसके बाद वे सभी बच्चे उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस घर में जाने के बाद वे बच्चे रात वहीं गुजारते हैं। उसके बाद वे सभी बच्चे उस घर में सो जाते हैं। तभी उस जंगल की तरफ शैतान होबो बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र उस पेड़ पर बने घर पर पड़ती है। उसके बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद वे सभी बच्चे नींद से उठते हैं और हातिम भी उठते हैं, लेकिन उनके उठने पर पता चलता है कि वहाँ पर जैस्मीन नहीं होती। तभी हातिम उन सभी बच्चों को उठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जैस्मीन कहाँ गई। उसके बाद वे सभी लोग पेड़ से नीचे उतरते हैं और जैस्मीन को ढूंढते हैं। तभी उन्हें शक होता है शायद वह होबो राक्षस जैस्मीन को उठाकर ले गया। तभी वे सभी जैस्मीन को काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद वे सभी जंगल के एक ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर एक पेड़ का खोल होता है। तभी हातिम का एक साथी कहता है हातिम, ये तो वही खोल है जिसमें राक्षस होबो रहता है, जो कि इसके बारे में सबको हकीबो बताया था। तभी हातिम कहते हैं तब तो हमें इस खोल के अंदर जाना चाहिए। उनके दोस्त हातिम को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हातिम नहीं रुकते और उस पेड़ के खोल के अंदर चले जाते हैं। हातिम के अंदर जाने के बाद उनके दो साथी भी उसके अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद वे सभी नीचे गिरने लगते हैं। उसके बाद वे सभी नीचे जाकर गिर जाते हैं और वे तीनों एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुके होते हैं। तभी वे तीनों आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैतान होबो सभी बच्चों को कैद किया होता है और वह सभी बच्चों से कहता है भूल जाओ इंसानी रूप को, मैं तुम्हें शैतान बनाऊंगा, तुम सबको मिलाकर शैतानों की फौज बनाऊंगा। वही वे तीनों हातिम और उनके दो साथी उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वे लोग होबो शैतान को देखते हैं। तभी हातिम का एक साथी कहता है हातिम, हमारे दोस्तों को तो होबो के चंगुल से छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। तभी शैतान होबो की नज़र हातिम और उनके दो साथियों पर पड़ती है। तभी वह अचानक हातिम के एक साथी को पकड़ लेता है। तभी हातिम अपने साथी को बचाने के लिए उसके पैरों पर तलवार से वार करते हैं
लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तभी शैतान होबो उसे नीचे फेंक देता है और हातिम को उठा लेता है। तभी होबो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इंसान के बच्चे, मैं तुम सबको राक्षस बना दूंगा। तभी हातिम उस पर तलवार से वार करते हैं, फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो हातिम को नीचे फेंक देता है। तभी हातिम को हकीबो बाबा की कही हुई बात याद आती है कि होबो शैतान पर बड़े से बड़े हथियार का कोई असर नहीं होता। अगर उससे बचा जा सकता है तो सिर्फ उसकी आंखों में धूल झोंक कर बचा जा सकता है। तभी हातिम जमीन पर पड़े मिट्टी को शैतान होबो की आंखों में डाल देते हैं और इसी का मौका देखकर हातिम वहां से सभी बच्चों को लेकर वहां से भागते हैं और उस जंगल से लेकर बाहर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंत कहता है, हातिम तुम जिसे अपनी जीत समझ रहे हो, दरअसल वह तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आज भी तुम मेरे बहते हुए समय के नदी के भंवर में फंसते जा रहे हो, उलझ गए मेरे पहेली के जाल में। अपने उस जिंदगी से निकलकर तुम अपने असली जिंदगी में कभी नहीं लौट पाओगे। वहीं दूसरी तरफ हातिम उन सभी को लेकर जंगल से बाहर भागते हुए आते हैं और उनके पीछे शैतान होबो भी उनका पीछे करते हुए आ रहा होता है। तभी हातिम अपने सभी साथियों को जंगल में भागकर जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी हातिम भागते हुए सभी के साथ उस नदी के किनारे जाते हैं और उन सबको नदी को पार करने के लिए कहते हैं। तभी वे लोग कहते हैं, मुझे तैरना नहीं आता। तभी हातिम कहते हैं, आओ मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, आओ नदी में कूद जाओ, वरना होबो राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर भी वे लोग नदी में कूदने को तैयार नहीं होते हैं। तभी वह होबो राक्षस उनकी तरफ आ रहा होता है। तभी वह होबो राक्षस सभी लोगों को अपने हाथों में पकड़कर उठा लेता है और वे सभी लोग हातिम से मदद मांगते हैं कि हमें बचा लो, और वे सभी लोग हातिम को नदी में कूदने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनंत कहता है, जानता हूँ कि तुम होबो राक्षस को उन सबसे बचाने की खातिर तुम नदी में नहीं कूदोगे, और कहता है, हातिम जब तक तुम नदी में कूदकर नदी को नहीं पार करोगे तब तक तुम खुद को आज़ाद नहीं कर पाओगे। वहीं वे सभी लोग हातिम से मदद मांगते हैं कि हमें बचा लो। तभी हातिम उन सबको बचाने के लिए उनकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी अनंत कहता है, एक बार फिर तुम नदी के किनारे आकर भी वापस उल्टी दिशा की तरफ जा रहे हो हातिम। तभी अचानक हातिम को नदी में कोई आवाज़ सुनाई देती है, ठहरो, जो कि वह हातिम का असली रूप होता है। और हातिम छोटे हातिम से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ, तुम्हें नदी के इस पार जाना है। वहीं दूसरी तरफ वे सभी लोग हातिम से मदद मांग रहे होते हैं। तभी हातिम कहते हैं, उस तरफ पलट कर भी मत देखना, फौरन नदी में कूद जाओ, तुम्हें बहते हुए समय के नदी को इस पार जाना है। लेकिन छोटे हातिम अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे नहीं हट रहे थे। तभी असली हातिम कहते हैं, नहीं उस तरफ मत जाना, तुम्हारी मंजिल इस तरफ है, उस तरफ नहीं। बहते हुए समय के नदी के इस पार उन लोगों की दुनिया खत्म होती है और वहीं से तुम्हारी दुनिया शुरू होती है। इस वक्त तुम जो भी हो वह तुम्हारी असली पहचान नहीं है, तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। और असली हातिम कहते हैं, और ये तमाम लोग वे नहीं है जो खुद को समझ रहे हैं। असली हातिम के काफ़ी समझाने के बाद छोटे हातिम नदी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। छोटे हातिम के नदी में जाते ही सभी लोग गायब हो जाते हैं और साथ ही अनंत का सारा जादुई महल तहस नहस हो जाता है। सारा महल तहस नहस होने के बाद वह खत्म हो जाता है और साथ ही अनंत भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे हातिम असली हातिम के साथ मिलकर हातिम अपने भेष में आ जाते हैं। उसके बाद हातिम नदी को पार करके तीस्ता के महल की ओर निकल पड़ते हैं और जंगल से होते हुए तीस्ता के महल के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद हातिम महल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीस्ता के महल में तीस्ता के कहने पर होबो उन सबको मारता है। तभी तीस्ता को पता चलता है कि हातिम आ रहा है और वह कहती है, मैंने उसे इतनी दूर पहुंचा दिया था जहां से यहां तक आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हातिम यहाँ कैसे पहुंचा? इसका मतलब हातिम कोई मामूली इंसान नहीं है। हातिम से मुझे खतरा है, हो सकता हो हातिम होबो को मेरे कैद से बचाने के लिए आ रहा हो। तभी मलिका तीस्ता होबो को हातिम को खत्म करने का हुक्म देती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम जंगल से होते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक हातिम के सामने होबो आते हैं। तभी हातिम होबो को ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और होबो कहता है, हातिम मैं ठीक हो गया, तीस्ता के जादू से आज़ाद होकर उसी के कैद से भागता हुआ यहाँ आया हूँ। जो कि होबो यह सब कुछ झूठ बोल रहा होता है, वह अभी भी तीस्ता के कब्जे में होता है। तभी होबो कहता है, चलो हातिम यहाँ से हम भाग चलते हैं, कहीं तीस्ता हमें फिर से कठपुतली न बना दें। लेकिन हातिम वहाँ से नहीं जाते हैं और तीस्ता के कैद से सभी लोगों को आज़ाद करने के बारे में कहते हैं। तभी होबो भी तैयार हो जाता है और वे सभी उसी रात उसी जंगल में बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीस्ता अपने बेटे टूटू से कहती है, टूटू मुझे लगता है हातिम के पास जरूर कोई
मायावी शक्तियाँ हैं, वरना इतने कम समय में वो मायावी नगर से यहाँ कैसे पहुँच सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हातिम इस दुनिया से ही जाने वाला है, क्योंकि मैंने होबो को हातिम को खत्म करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हातिम और होबो सो रहे होते हैं। तभी अचानक होबो जाग उठता है और वह तभी हातिम को खत्म करने के लिए अपना तलवार निकालता है। तभी वह जैसे ही हातिम पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही हातिम जाग उठते हैं और होबो के हमले से बच जाते हैं। तभी हातिम और होबो के बीच हाथापाई काफी समय तक चलती है। तभी हातिम होबो को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम तिस्ता के कब्जे में हो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा दोस्त हातिम हूँ। तभी अचानक हातिम होबो से बचने के लिए पास में जलती हुई मसाल को होबो के सामने कर देते हैं। उस मसाल के आग के कारण होबो के अंदर शैतानी ताकत निकल जाती है और होबो पहले की तरह हो जाते हैं। तभी हातिम और होबो फैसला करते हैं कि हम शैतान चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हातिम कहते हैं, आज की रात तीस्ता की आखिरी रात होगी। तीस्ता को अपने बेटे टूटू से बहुत प्यार है ना, हम उसके बेटे टूटू को अपने कब्जे में करके तीस्ता को मजबूर कर देंगे उन सभी लोगों को छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ तीस्ता अपने बेटे टूटू के साथ बैठी होती है। तभी उसके पास होबो आते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने हातिम को खत्म कर दिया। यह जानकर तीस्ता बहुत खुश होती है। तब इस तीस्ता को होबो पर शक होता है और कहती है, होबो, मैंने तुमसे कहा था ना कि हातिम को मारकर उसकी तलवार लाना। हातिम की तलवार अपने बेटे टूटू को तोहफे में देना चाहती हूँ। तभी होबो कहता है, आप मेरे साथ चलिए रानी साहिबा, हातिम की तलवार तो क्या, मैं उसकी लाश भी लाया हूँ। तभी होबो तीस्ता को लेकर वहाँ से जाते हैं। तभी तीस्ता कहती है, होबो, हातिम जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हातिम तीस्ता के बेटे टूटू के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर जाकर हातिम टूटू को देखते हैं। हातिम टूटू को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं।